अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हर दिन एक दूसरे से बातचीत करने के दरमियान इस्तेमाल होने वाले अरबी के कुछ छोटे बड़े वाक़ये हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छे लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरे साथ में आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल माना, यानी कि मेरे साथ में आओ। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, और माना अरबी में मेरे साथ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे साथ में आओ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे ताल माना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह अकेला चला गया, यानी कहीं जाने के बारे में और किसी और के बारे में अगर किसी से बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ रुहतुल हाल, यानी कि वह अकेला चला गया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और रुहत अरबी में चला गया को कहते हैं। अल हाल अरबी में अकेला और अलग को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह अकेला चला गया, जिसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ रुहतुल हाल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि इस वक्त क्या काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा वक्त शुगुल, यानी कि इस वक्त क्या काम है। हाजा वक्त अरबी में इस वक्त या फिर इस समय को कहते हैं, और इस शुगुल अरबी में क्या काम है को कहते हैं। इश यानी कि क्या और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि इस वक्त या फिर इस समय क्या काम है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा वक्त ए शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इस वक्त मैं नहीं आऊंगा या फिर इस समय मैं नहीं आऊंगा, यानी कि अगर किसी को मना करना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा वक्त आना माइजी, यानी कि इस वक्त मैं नहीं आऊंगा। हाजा वक्त अरबी में इस वक्त या फिर इस समय को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माइजी अरबी में नहीं आऊंगा को कहते हैं, क्योंकि माँ और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। ईद या फिर जाई अरबी में आऊंगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इस वक्त मैं नहीं आऊंगा, जिससे हम अरबी में बोलेंगे हाजा वक्त आना माइजी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम जाओ मेरे पास काम है, यानी किसी को अगर कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत रूह इंदी फी शुगुल, यानी कि तुम जाओ मेरे पास काम है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। रूह अरबिक में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, और इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं, और फी शुगुल अरबी में काम है को कहते हैं, क्योंकि फी अरबी में है को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम जाओ मेरे पास काम है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता रूह इंदी फी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना नफ्सक, यानी कि मैं तुम्हारी तरह हूँ। आना यानी कि मैं, और नफ्सक यानी कि तुम्हारी तरह हूँ। हिंदी में कहेंगे कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, इसे अरबिक में बोलेंगे आना नफ्सक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह तुम्हारी तरह नहीं है, यानी किसी और के बारे में अगर किसी से बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ माफी नफ्सक, यानी कि वह तुम्हारी तरह नहीं है। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और नफ्सक अरबी में तुम्हारी तरह को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह तुम्हारी तरह नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ माफी नफ्सक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो चलें टाइम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला यमशी वक्त माफी, यानी कि चलो चलें टाइम नहीं है। यल्ला यमशी का मतलब होता है चलो चलें, और वक्त माफी अरबी में टाइम नहीं है को कहते हैं। वक्त यानी कि टाइम, और माफी यानी कि नहीं है। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो चलें टाइम नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला यमशी वक्त माफी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कुल्लु अर्फ अन्नक, यानी कि मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं। अर्फ अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को, और अन्नक अरबी में तुम्हारे बारे में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना
कुल्लु आरिफ अन्नक। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम नहीं जानते हो मेरे बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मा आरिफ अन्नना, यानी कि तुम नहीं जानते हो मेरे बारे में। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मा आरिफ अरबी में नहीं जानते हो या फिर नहीं पता है को कहते हैं। और अन्नना अरबी में मेरे बारे में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम नहीं जानते हो मेरे बारे में, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मा आरिफ अन्नना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह डब्बा खाली है, यानी किसी डब्बे के बारे में अगर किसी से बोलना और कहना हो या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा जराकल फादी, यानी कि यह डब्बा खाली है। हाजा यानी कि यह, जराकल यानी कि डब्बा, और फादी अरबिक में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह डब्बा खाली है, यानी किसी को बताएंगे तो इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा जराकल फादी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसमें पानी भरो या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा फिलहाजा अब भी मोया, यानी कि इसमें पानी भरो। फिलहाजा अरबी में इसमें को कहते हैं और अब भी मोया अरबी में पानी भरो को कहते हैं, क्योंकि अब भी अरबी में भरने को और मोया अरबिक में पानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसमें पानी भरो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फिलहाजा अब भी मोया। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्या तुम नहीं समझे, यानी किसी बात को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंत मा फहम, यानी क्या तुम नहीं समझे। हल और माजा अरबी में क्या को, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, और मा अफहम अरबी में नहीं समझे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे क्या तुम नहीं समझे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत मा अफहम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि मैं सब समझ गया, यानी किसी भी बात को लेकर किसी भी चीज को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फहमत कुल्लु, यानी कि मैं सब समझ गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फहमत अरबिक में समझ गया को कहते हैं, और कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सब समझ गया, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे आना फहमत कुल्लू। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि काम कब मिलेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे शुगुल मिता हसल, यानी कि काम कब मिलेगा। शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं, और मिता हसल अरबी में कब मिलेगा को कहते हैं, क्योंकि मिता अरबी में कब को कहते हैं, हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम कब मिलेगा, यानी पूछेंगे, इसे अरबिक में बोलेंगे शुगुल मिता हसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि काम कहाँ मिलेगा, यानी कि अगर किसी से पूछना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शुगुल वैन हसल, यानी कि काम कहाँ मिलेगा। शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं, वैन हसल अरबिक में कहाँ मिलेगा को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ को, हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम कहाँ मिलेगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शुगुल वैन हसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरे पास काम नहीं है, यानी कि अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदी माफी शुगुल, यानी कि मेरे पास काम नहीं है। इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं, और माफी शुगुल अरबी में काम नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास काम नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदी माफी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, यानी कि अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदी माफी फुलूस, यानी कि मेरे पास पैसा नहीं है। इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं, और माफी फुलूस अरबी में पैसा नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है और फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में कहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, अरबी में बोलेंगे इंदी माफी फुलूस।
और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरे पास सामान नहीं है, यानी किसी भी तरह के सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे इंदी माफी अगरात, यानी कि मेरे पास सामान नहीं है। इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं और अगरात अरबिक में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास सामान नहीं है, इससे हम अरबिक में बोलेंगे इंदी माफी अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मेरे पास समय नहीं है, अरबी में बोलेंगे इंदी माफी वक्त, यानी कि मेरे पास टाइम नहीं है। इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं और माफी वक्त अरबी में टाइम नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है और वक्त यानी कि टाइम यानी कि समय। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदी माफी वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, यानी कि अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे इंदी माफी सियारा, यानी कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं और माफी सियारा अरबिक में गाड़ी नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है और सियारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदी माफी सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरे पास चाबी नहीं है, यानी कि अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे इंदी माफी मिफ्ता, यानी कि मेरे पास चाबी नहीं है। इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं और माफी मिफ्ताह अरबी में चाबी नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है और मिफ्ताह यानी कि चाबी। हिंदी में कहेंगे कि मेरे पास चाबी नहीं है, इसे अरबिक में बोलेंगे इंदी माफी मिफ्ताह। और अगर हमें अरबी में कोई चीज या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुमने कहाँ ढूंढा, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत वैन दव्वर, यानी कि तुमने कहाँ ढूंढा। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। वैन अरबिक में कहाँ को कहते हैं और दव्वर अरबिक में ढूंढा या फिर ढूंढने को। हिंदी में कहेंगे कि तुमने कहाँ ढूंढा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत वैन दव्वर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने हर जगह ढूंढा या फिर मैंने सब जगह ढूंढा, यानी किसी चीज या सामान को ढूंढने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना दव्वर कुल्लु मकान, यानी कि मैंने हर जगह ढूंढा। अना यानी कि मैंने, दव्वर यानी कि ढूंढा यानी तलाश किया, कुल्लु मकान अरबी में हर जगह या फिर सब जगह को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने हर जगह ढूंढा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना दव्वर कुल्लु मकान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि मिला कि नहीं मिला, यानी कोई चीज या फिर सामान को लेकर या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हसल वल्ला मा हसल, यानी कि मिला कि नहीं मिला। हसल यानी कि मिला, वल्ला यानी कि और मा हसल अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मिला कि नहीं मिला, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं हसल वल्ला मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि कसम से नहीं मिला, यानी कोई चीज या फिर सामान को लेकर अगर किसी से बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे बिल्लाह मा हसल, यानी कसम से नहीं मिला। बिल्लाह यानी कि कसम से और मा हसल अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और हसल यानी कि मिला। हिंदी में हम कहेंगे कि कसम से नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बिल्लाह मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाओ दोबारा ढूंढो, यानी कोई चीज या फिर सामान को ढूंढने को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रूह दव्वर मर्रतानी, यानी कि जाओ दोबारा ढूंढो। रूह यानी कि जाओ, दव्वर यानी कि ढूंढो और मर्रतानी यानी कि दोबारा। हिंदी में कहेंगे कि जाओ दोबारा ढूंढो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह दव्वर मर्रतानी। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने को लेकर किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कितने बजे जाओगे, यानी किसी से अगर पूछना हो तो हम अरबी में बोलेंगे साकम रूह, यानी कि कितने बजे जाओगे। साकम अरबिक में कितने बजे को कहते हैं और रूह अरबिक में जाओगे या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, यानी किसी से अगर पूछते हैं कहीं जाने को लेकर कि कितने बजे जाओगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे
बोलेंगे साकम रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कितने बजे आओगे, यानी कहीं से आने को लेकर अगर किसी से पूछना हो या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा साकम इजी, यानी कितने बजे आओगे। साकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं, इजी अरबी में आओगे या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितने बजे आओगे, तो इससे हम अरबिक में बोलते हैं साकम इजी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कितने बजे निकलोगे, यानी कहीं से निकलने के बारे में या फिर ड्यूटी से निकलने के बारे में अगर किसी से पूछना हो तो हम अरबी में बोलेंगे साकम यतला, यानी कितने बजे निकलोगे। साकम अरबिक में कितने बजे को कहते हैं और यतला अरबी में निकलोगे या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कितने बजे निकलोगे, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं साकम यतला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कितने बजे पहुंचोगे, यानी कहीं पहुंचने को लेकर या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा साकम वसल, यानी कितने बजे पहुंचोगे। साकम अरबिक में कितने बजे को कहते हैं, वसल अरबिक में पहुंचोगे या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कितने बजे पहुंचोगे, यानी किसी से पूछते हैं, इसे अरबिक में बोलते हैं साकम वसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कितने बजे खाली हो या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा साकम फादी, यानी कितने बजे खाली हो। साकम अरबिक में कितने बजे को कहते हैं और फादी अरबिक में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितने बजे खाली हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे साकम फादी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि कितने बजे ड्यूटी है, यानी किसी के ड्यूटी के बारे में अगर किसी से पूछना हो या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा साकम दवाम, यानी कितने बजे ड्यूटी है। साकम अरबिक में कितने बजे को कहते हैं और दवाम अरबिक में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितने बजे ड्यूटी है, यानी पूछेंगे, इससे हम अरबिक में बोलेंगे साकम दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कितने बजे छुट्टी है, यानी किसी भी तरह के छुट्टी के बारे में अगर किसी से पूछना हो तो हम अरबी में बोलेंगे साकम इजाज़ा, यानी कितने बजे छुट्टी है। साकम अरबिक में कितने बजे को कहते हैं और इजाज़ा अरबिक में छुट्टी है या फिर छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितने बजे छुट्टी है, यानी अगर किसी से पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे साकम इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कब से छुट्टी है, यानी किसी भी छुट्टी के बारे में अगर किसी से पूछना हो तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता फी इजाज़ा, यानी कि कब से छुट्टी है। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं, मिन यानी से मीता यानी कब, और फी इजाज़ा अरबिक में छुट्टी है को कहते हैं। फी यानी है, इजाज़ा यानी कि छुट्टी। हिंदी में कहेंगे कि कब से छुट्टी है, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता फी इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह मुझे नहीं पता है, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अना मारिफ, यानी कि यह मुझे नहीं पता है। हाजा यानी कि यह, अना यानी कि मुझे, और मारिफ यानी कि नहीं पता है। हिंदी में हम कहते हैं कि यह मुझे नहीं पता है, इसे अरबिक में बोलते हैं हाजा आना मारिफ। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।